सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो स्टार्टिंग में न्यूज़ है रिलेटेड टू ऑयल प्राइजेस। मेनली जो कल की मैं अगर बात करूँ तो ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स एंड यूएस के WTI क्रूड के फ्यूचर्स यहाँ पे एक उसमें राइज रिपोर्ट हुआ था। मेनली रिकवरी हुई थी फ्रॉम अर्लियर लॉसेस, क्योंकि पिछले 4 सेशन में अगर दोनों प्राइजेस की फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे एक डाउनफॉल ही था। मतलब दोनों काइंड ऑफ लोअर साइड पे ही थे लास्ट 4 सेशंस में। दो मेनली ये राइज हुआ था बिकॉज ऑफ द डील विच हैज़ like kind of a preliminary pipeline restart deal which has happened between Iraq and Kurdish regional government. So about 230,000 barrel per day जो इराक की कुर्दिस्तान से जो सप्लाई हो रहा था वो सस्पेंड हुआ था सिंस मार्च 2023, जो बिकॉज ऑफ दिस रीस्टार्ट डील रिज्यूम हो सकता है। मेनली इसकी ही वजह से फ्यूचर प्राइस में यहाँ पे एक राइज आया था। प्लस बाकी अगर सपोर्टिव फैक्टर्स भी ये केस में देखें तो OECD के पास अभी ऑयल की इन्वेंट्रीज कम है, बट देयर आर स्टिल बाकी भी हेडविंड्स है इसके केस में, क्योंकि ओपेक की तरफ से भी एक हायर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। दो कोई रशियन ऑयल पे अभी तक नया सैंक्शन नहीं हुआ है, वो भी एक काइंड ऑफ हेडविंड है। बट ग्लोबल अगर ऑयल मार्केट की यहाँ पे बात करें तो उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि एलिवेटेड सप्लाई है, डिमांड कम है बिकॉज ऑफ EV का अडॉप्शन एंड बिकॉज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक प्रेशर फ्रॉम US टैरिफ्स। बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस डील जो इराक कुर्दिस्तान की जो रिज्यूम होने वाला है सप्लाई, तो पाइपलाइन जो रीस्टार्ट होने वाली है बेसिकली उसकी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एडिशनल सप्लाई आ सकता है। ऑल्सो अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो IEA के लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने यही फोरकास्ट किया था कि ये साल में फास्टर सप्लाई ग्रोथ हो सकती है इन केस ऑफ ऑयल, बिकॉज पोटेंशियली एक सरप्लस यहाँ पे रहेगा in 2026 due to additional supply by OPEC and non-OPEC countries also. एंड मार्केट में भी यही एक रिस्क भी बोल सकते हैं कि पॉसिबली स्ट्रिक्टर EU सैंक्शंस हो सकते हैं, मेनली ऑन रशियन एक्सपोर्ट्स। प्लस मिडल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी इसमें एड ऑन एक काइंड ऑफ रिस्क हो सकती है। दो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि US का जो क्रूड का स्टॉक प्राइस है वो लाइकली बढ़ेगा लास्ट वीक में, वाइल बाकी जो डिस्टिलेट इन्वेंट्रीज है सच एज डीजल और हीटिंग ऑयल जो स्टोरेज में रहता है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कम हो जाएगा इन केस ऑफ US एज पर द राउटर्स पोल। बिकॉज ऑफ दिस पाइपलाइन रीस्टार्ट डील यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स में एक थोड़ा सा अपटिक आया था अगर मैं कल की बात करूँ तो। उसके बाद आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो इंडिया का जो PMI के नंबर्स है यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी डेटा रिलीज किया है HSBC ने। मेनली HSBC का कंपोजिट PMI इंडेक्स यहाँ पे उन्होंने प्रिलिमिनरी डेटा रिपोर्ट किया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एज पर दैट इंडेक्स 61.9 का यहाँ पे PMI है, विच इज़ डाउन फ्रॉम 63.2 जो अगस्त में रिपोर्ट हुआ था। दिस इज नॉट एक्चुअल नंबर, एक्चुअल डेटा अभी आना बाकी है, बट इट जस्ट अ प्रिलिमिनरी नंबर्स विच HSBC इंडिया कंपोजिट PMI इंडेक्स हैज रिपोर्टेड। इसके केस में मैन्युफैक्चरिंग का PMI है 58.5 इन सितंबर, विच इज ऑल्सो डाउन फ्रॉम 59.3 जो अगस्त में था। सर्विस का PMI भी 61.6 पे है, वो भी लोअर साइड पे एज कम्पेयर टू अगस्त में ये 62.9 था। दो कंपोजिट PMI जो 60 की लेवल है जो कंसेक्यूटिवली लास्ट 4 मंथ से रही है उस पे यहाँ पे मेंटेन रहा है, विच इज़ हाईलाइटिंग एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम रह सकता है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टनिटीज जो US की तरफ से चल रही है। अगर US टैरिफ्स का इम्पैक्ट की बात करें तो 50% टैरिफ जो लगा है इंडिया पे, तो उसकी वजह से न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स यहाँ पे स्लोअर रेट पे है, बिकॉज बहुत सारे एक्सपोर्ट्स का फ्रंट लोडिंग ही हो चुका था अर्लियर 2025 में, इसलिए उसमें ज़्यादा यहाँ पे एक ग्रोथ दिख नहीं रही है। ऑल्सो जो अभी GST के लोअर रेट्स की वजह से एक न्यू एडिशनल डोमेस्टिक डिमांड का यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है। न्यू डोमेस्टिक ऑर्डर्स यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स में बढ़े हैं
एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्पिंग टू ऑफसेट जो टैरिफ का यूएस के टैरिफ का इम्पैक्ट है। जीडीपी की अगर बात करें तो Q1 में 78% की ग्रोथ थी, विच इज काइंड ऑफ फास्टेस्ट इन 5 क्वार्टर्स। दो Q2 में एक्सपेक्टेड है कि अबाउ 7% की ही ये ग्रोथ रहेगी एज पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। प्लस अगर एम्प्लॉयमेंट के भी ट्रेंड्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में वर्कफोर्स जो है ओवरऑल वो एडिशन कंटिन्यू है बट स्लो है एज कम्पेयर टू अगस्त इन केस ऑफ सितंबर। ऑल्सो लेस देन 5% ऑफ फर्म्स जो है ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे जॉब क्रिएशन किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल उसमें एग्रीगेट जो इन्फ्लेशन है वो लोअर साइड पे ही है, दो इट इज एक्सपेक्टेड कि बिकॉज ऑफ अभी फेस्टिव सीजन भी है प्लस जीएसटी रेट्स का भी यहाँ पे ऑप्टिमिज्म है, तो उसकी वजह से आगे जाके डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड यहाँ पे ग्रो हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो ये पीएमआई एक थोड़ा सा अगस्त के कंपैरिजन में लोअर साइड पे रिपोर्ट हुआ है सितंबर में, वो बढ़ सकता है इन केस ऑफ नेक्स्ट मंथ। दीज आर काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी नंबर्स, एक्चुअल डेटा तो सितंबर एंड होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बट ये एक प्रिलिमिनरी नंबर था विच इज काइंड ऑफ बोल सकते हैं इंडिकेटर है व्हाट इज देयर एक्चुअली गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। आप ये ग्राफ भी देख सकते हो जस्ट इन केस फॉर अ रेफरेंस, जिसमें अगर ये ग्राफ में भी देखेंगे तो अगेन जो पीक था वो अगस्त में था एज पर दिस इंडेक्स जो HSBC का इंडेक्स है, एंड इट हैज अगेन केम डाउन इन सितंबर इन केस ऑफ ऑल सेगमेंट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, दोनों में ये हुआ है बिकॉज ऑफ विच कंपोजिट ऑल्सो डाउन। अभी नेक्स्ट न्यूज है is related to the Indian currency. So rupee has hit all-time low of 88.46 against US dollar. Mainly जो on September 23 मतलब कल ये लो हिट हुआ था रुपी का, विच इज ब्रीचिंग प्रीवियस लो ऑफ 88.4550 जो 2 वीक पहले था। इसका मेन रीज़न यही रहा है कि एक तो रिसेंट में जो कल परसों में ही मिस्टर ट्रम्प इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था H1B वीज़ा फीस की हाइक का, उसकी वजह से एक इंडियन प्रोफेशनल्स जो है वो यहाँ पे प्लस इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, एंड इंडियन प्रोफेशनल्स भी जिनका प्लेसमेंट मेनली होता है यूएस साइड वगैरह, ऑफशोर जो हायरिंग होती है वो भी स्लो डाउन होगी। तो दिस इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज अगेन FIIs आर कंटिन्यूसली सेलिंग ऑफ इक्विटी फ्लो, इक्विटीज जो है इंडिया की वो, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इनफ्लो आ रहे थे इक्विटी के इन केस ऑफ फॉरेन रिजर्व्स वो आना कम हुए हैं। एज इन 2025 की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल FIIs हैज़ टेकन आउट $15 बिलियन। सो यहाँ से एक आउटफ्लो हो रहा है करेंसी का, प्लस ओवरऑल अगर यूएस टैरिफ्स की भी बात करें जो 50% टैरिफ लग रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स यहाँ पे लोअर साइड पे है, तो अगेन वहाँ पे भी इन्फ्लोज आ नहीं रही है। अगर मैं फॉरेक्स की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की टर्म्स में बात करूँ तो वहाँ से भी फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज जो है वो उन पे इम्पैक्ट हुआ है। सो कंसिस्टेंट कैपिटल आउटफ्लोज, क्योंकि FIIs आर कंटिन्यूसली सेलिंग देयर स्टेक इन केस ऑफ इक्विटी मार्केट्स, रिड्यूस एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ टैरिफ्स वगैरह, जिसकी वजह से जो फॉरेक्स के इन्फ्लोज है वो कम हुए हैं। दो इम्पोर्ट्स को भी इससे इम्पैक्ट हुआ है, बट मेन नेसेसरी जो आइटम्स है जैसे क्रूड ऑयल है उसके इम्पोर्ट्स तो आर स्टिल गोइंग ऑन, एंड बिकॉज ऑफ रुपी हैज हिट द लो, सो वहाँ से भी एक एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल परचेस हो रहा है, and this will kind of impact inflation, but most of the strategists और analysts यही बोल रहे हैं कि RBI can allow this gradual depreciation, क्योंकि RBI का जो टारगेट लेवल है फॉर इन्फ्लेशन इज 4 to 4.5% फॉर FY 26-27, जो क्वाइट मैनेजेबल हो सकता है। RBI डेफिनेटली विल टेक मेजर्स अगर और कुछ ये फॉल होता है तो मॉनिटरी मेजर्स, बट स्टिल अगर रुपी की केस में हम बात करें तो एज पर दिस ग्राफ Rupee has underperformed other Asian currencies despite the drop in dollar index. So बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि रूपी ये एक लैक कर रहा है एज कम्पेयर टू द मोस्ट ऑफ द एशियन पियर्स। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो जियो ब्लैक रॉक ने यहाँ पे फर्स्ट एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का ये फंड इन्होंने लॉन्च किया है, इस जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा अंटिल 7 अक्टूबर 2025।
ओपन एंडेड फंड रहेगा, दैट मीन्स एनीवन कैन इन्वेस्ट इट इन दिस फंड एट एनी टाइम। इक्विटी स्कीम रहेगी, इसकी फंड जो है वो इक्विटी स्कीम का है जो अक्रॉस ऑल कैप्स इन्वेस्ट कराएगा, जैसे कि फ्लेक्सी कैप नाम है। सो इट विल इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ऑब्जेक्टिव इन्होंने यही बताया है फंड का, टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस, that is across market caps. Also mainly direct plan के थ्रू ही ये फंड अवेलेबल होगा विद ग्रोथ ऑप्शन। देयर इज नो एग्जिट लोड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इसके लिए 500 लमसम और स्विच इन भी कर सकते हैं इन्वेस्टर। प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ ₹1। SIP की अगर बात करूँ तो मिनिमम ₹500 पर इंस्टॉलमेंट and subsequent multiples of ₹1 with at least 6 installments. And overall portfolio allocation 65 to 100% in equity and equity related instruments, 0 to 35% debt and money market related instruments, and remaining 0 to 10% REITs में फंड इन्वेस्ट करेगा। फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स ही होने वाला है। प्लस फंड की अगर फंड मैनेजर्स की बात करूँ तो मिस तन्वी कचेरिया एंड साहिल चौधरी, ये दोनों फंड मैनेजर्स रहेंगे। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अप्रोच की अगर हम बात करें ऑफ दिस फंड, इट विल बी ए एक्टिव फंड, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला। सिस्टमैटिक स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन which will be done by the fund managers. Plus BlackRock का भी यहाँ पे सिग्नल रिसर्च स्कोर्स इनकॉर्पोरेट होंगे। सो सिग्नल रिसर्च में क्या होता है, मेनली BlackRock does combine the big data, traditional and alternative data, plus leveraging machine learning and advanced analytics होता है, जिसके थ्रू एक रिफाइंड काइंड ऑफ डेटा आता है। एंड ये स्कोर्स में जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में जो BlackRock का प्लेटफॉर्म है, अलादीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये भी हेल्प करेगा, विच ऑलरेडी हैज़ लाइक लाइसेंस है जिसका जियो BlackRock AMC के पास। एंड ओवरऑल फंड का यही एम है टू प्रोवाइड ग्रोथ पोटेंशियल अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स थ्रू अ सिस्टमैटिक अप्रोच। एंड प्लस इसमें थोड़ा सा मशीन लर्निंग का भी ट्विस्ट ये लोग ला रहे हैं, जैसे इनके सारे पोर्टफोलियोज में बोल रहे हैं कंटिन्यूसली। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑफ वोडाफोन आइडिया। अगर मैं कल की बात करूँ तो पर्टिकुलरली एट जब मार्केट ओपन हुआ था तो शेयर यहाँ पे बढ़ा था ऑलमोस्ट 6% के आसपास। प्लस अगर हम सितंबर की ही बात करें तो 38% से स्टॉक अप है, मेनली बिकॉज इन्वेस्टर का एंटिसिपेशन है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ कंपनी को मिल सकती है ऑन AGR ड्यूज। दिस इज मेनली रिलेटेड टू अ हियरिंग जो वोडाफोन आइडिया के केस में होने वाला है, जिसके लिए कंपनी ने प्ली किया है इन सुप्रीम कोर्ट ऑन, जिसका हियरिंग होगा ऑन 26 सितंबर। सो जिसमें जो इनका AGR डिमांड है ऑफ ₹9,450 करोड़ सेंडर की तरफ से, ये चैलेंज किया है कंपनी ने अगेन। लाइक वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे यही कहा है कि ये जो भी ड्यूज है इसका रिकैलकुलेशन होना चाहिए, मेनली क्लेमिंग कि इसमें डबल काउंटेड कुछ डिमांड्स सेंटर ने यहाँ पे डाली है। दो सेंटर ने यहाँ पे कुछ भी अपोज नहीं किया है, बट दे जस्ट सजेस्टेड कि अ सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज नोटिंग अभी गवर्नमेंट भी कंपनी के केस में इक्विटी होल्डर है, सो दे जस्ट वांट अ सोल्यूशन। अगर AGR केसेस की बात करें तो 2020 से ये AGR ड्यूज पेंडिंग है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, एंड इसमें FY17 के बाद से ही जो है वो सारी AGR ड्यूज है। DOT ने यहाँ पे एडिशनली AGR डिमांड ऑफ ₹2,774 करोड़ भी रेज किया था कंपनी को फॉर FY18-19 एंड तो टोटल ये 9,450 करोड़ का AGR डिमांड है, जिसमें से 5,600 के अप्रोक्स जो है वो प्री मर्जर वाला है, बाकी का पोस्ट मर्जर है। सो वी हैव टू सी हाउ दिस विल प्लीड, बट येस ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मे बी एक रिलीफ मिल सकता है कंपनी को फ्रॉम दिस AGR ड्यूज। नेक्स्ट इज न्यूज़ ऑफ फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे फेस्टिव मुहूर्त महोत्सव लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने एक इनकी जो स्कूटर्स एग्जिस्टिंग वो 49,999 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट हुई है। सो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे एक 9 डेज का फेस्टिव कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है मुहूर्त महोत्सव। 23 सितंबर से ये चालू होने वाला है, मतलब कल से ही ये चालू हुआ है, जिसमें जो इनकी बाइक्स है
S1 X2K WH एंड रोडस्टर X2.5 KW। ये दोनों का प्राइसिंग होगा शुरू एट ₹49,999, मतलब 50,000 के अप्रॉक्स, प्लस दूसरी भी जो इनकी प्रो वाली बाइक है इन दिस सीरीज वो ₹1,00,000, मतलब 99,999 को अवेलेबल होगी। लिमिटेड यूनिट्स यहाँ पे रहने वाली है एंड एक यहाँ पे डेली मुहूर्त टाइम स्लॉट्स कंपनी अनाउंस करेंगी वाया देयर सोशल मीडिया, जिसके टाइम अगर कोई बुक करता है तो दे विल गेट दिस डिस्काउंट, एंड जिसमें ₹49,999 से इनको ये जो स्कूटर्स है वो कस्टमर यहाँ पे परचेस कर सकता है। लिमिटेड यूनिट्स है जैसे कि मैंने कहा, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये रहेगा। ओवरऑल ये इनिशिएटिव ओला की तरफ से एक न्यू एड कैंपेन दिख रहा है, जिस विल मेक द ईवी एक्सेसिबल अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड्स। Next is news of Torrent Power. So Torrent Power has acquired New Zone India Private Limited and New Zone Power Projects Private Limited for 211 crore rupees. यहाँ पे मेनली कंपनी ने 49% शेयर्स जो है ऑफ न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड 100% शेयर्स ऑफ न्यू जोन पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर किया है फ्रॉम सारंगवी फैमिली एंड रिलेटेड एचयूएफ्स। जो न्यू जोन पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है इसका ऑलरेडी 51% स्टेक है इन न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो मोटा मोटी दोनों कंपनीज ही इन्होंने टोरेंट पावर ने एक्वायर की है। जो न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके पास विच कैन बी कॉल्ड एज NZIPL, तो इसके पास 922 एकर्स का प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लीज लैंड है इन अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज्ड है, जिसमें एक सेटअप करने वाली है कंपनी। बोथ कंपनीज ने यही कुछ लास्ट 3 साल में कुछ टर्नओवर रिपोर्ट नहीं किया था। ऑल्सो दे डोंट हैव एनी असेट, बट कैश बेसिस पे ये डील रिपोर्ट की है एंड कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। सो ये बोल सकते हैं कि टोरेंट ने ये जो एक्विजिशन किया है इट इज मेनली टू सेट अप अ थर्मल प्लांट इन मध्य प्रदेश, उसके ही वजह से ये दोनों जो न्यू जोन फर्म्स है वो एक्वायर किए फॉर ₹211 करोड़। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर कैसे लगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।